मैंने करोड़पति होने का दिखावा किया, हालांकि असलियत में मैं गरीब था। हे हैंडसम, क्या तुम मुझे लंच पे नहीं ले जाओगे? एक तरफ सस्ते जूते और एक तरफ शानदार रेस्तरां। वो ही मेरी अगली शिकार थी। पहले मैंने उसे एक लग्जरी कार में बिठाया जो मेरी नहीं थी, ऑफ कोर्स। वाओ, ये बहुत अच्छा है। फिर मैं उसे एक शानदार विला में ले गया, वो भी मेरा नहीं था। दोनों एक अमीर आदमी के थे जिनके यहाँ मैं माली का काम करता था। जैसे ही मेरे बॉस बिजनेस ट्रिप पर जाते, मैं उनकी प्रॉपर्टी यूज करता। ओह, ये घर कितना प्यारा है। मैंने वाइन की एक खाली बोतल उठा ली और उसे सस्ती वाइन से भर दिया। तुम्हें वैसे भी फर्क पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने उसके सामने बोतल रखी, उस लड़की ने उसे पीने से मना कर दिया। मुझे ये वाइन इतनी अच्छी नहीं लगी, ये बहुत कड़वी है। हालांकि वहाँ ग्लास के पीछे मेरी पसंदीदा बोतल है। वो बेवकूफ नहीं थी। आखिरकार उसने एक ऐसी बोतल की तरफ इशारा किया जिसकी कीमत हजारों डॉलर्स थी। फिर भी मैं उसकी बातों में नहीं आया। मैं बड़ी चालाकी से उसे घर दिखाने के बहाने वहां से ले गया। मैं उसे उस कमरे में ले गया जहां मेरे बॉस का गहनों का कलेक्शन था। मैंने सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दिया। और मैंने उसे कीमती हार पहना दिया। क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है, वो भी बस ऐसे ही? मैंने उसे यकीन दिलाया कि ये केवल हमारे रिश्ते की शुरुआत है और उसे मुझसे और भी गिफ्ट्स मिलते रहेंगे अगर वो मुझे चीट ना करे तो। हानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो झूठ नहीं बोल रही थी। जैसे ही मैंने उसे बाथरूम जाने के लिए कहा, वो आसानी से तैयार हो गई। अंत में उसे सबक सिखाने की बारी आई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने उससे कहा कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ और थोड़ी ही देर में वापस आऊंगा। और फिर मैंने अपने असली कपड़े पहन लिए। खैर, देखते हैं अब तुम्हारा क्या कहना है। ये मेरे रिवेंज का सबसे एंजॉयबल मोमेंट था और मैं उसी तरह बेडरूम में चला गया। मैं उस गोल्ड डिगर का शॉकिंग चेहरा देखना चाहता था। मैं आ गया हूं, जैसा मैं हूं। अब क्या तुम अब भी मुझे कहीं नहीं जाने दोगी? अरे, कहां हो तुम? वो लड़की वहां नहीं थी। उसके बजाय बेड के ऊपर एक नोट था। गिफ्ट के लिए शुक्रिया। तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। तुम्हारी प्यारी बोनी कार्टर। मैंने उसे ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की। मैं कितना भोला था। नोट में उसने जो नाम लिखा था वो उसका नहीं था। बोनी और क्लाइड। अब मैं समझ गया कि उसने क्या किया। अचानक से इंटरकॉम की घंटी सुनाई दी। शायद उसने अपना मन बदल लिया और वापस लौट आने का फैसला किया। बदकिस्मती से दरवाजे पर मेरे बॉस थे। उनकी बेटी के कारण वो बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौट आए थे।
मेरी बेटी ने आखिरी पल में अपना जन्मदिन मेरे साथ मनाने का फैसला किया और पार्टी तो गार्डन में होगी, तो ध्यान रखना कि शाम तक सब तैयार हो। मैंने उनसे कहा कि शाम तक मैं सभी तैयारी कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रेस्तरां में वापस गया। जैसे कि बाद में पता चला कि उसे कोई नहीं जानता था। उस दिन उसने पहली बार वहां खाना खाया था। और उसी पल मैंने गूगल पर उस हार की कीमत ढूंढी जो मैंने उसे दिया था। वो हार बहुत कीमती था। केवल नकली हार ही खरीदा जा सकता था। रेस्तरां की मालकिन, जिसने मुझे सफाई कर्मी समझ लिया और मुझे ऑर्डर करने से रोका। काम पर लग जाओ। एक कस्टमर ने फर्श पर शैंपेन गिरा दी। ये वही लड़की थी जो कुछ घंटे पहले मुझ पर फिदा थी। जैसे ही मैंने अपना सूट उतारा, मैंने उसका असली रंग देखा। किसी को भी उसके कपड़ों से नहीं जज करो। मैं अपने बॉस के घर वापस चला गया। फिर मैंने चोरी हुए हार को सस्ते वाले से बदल दिया ताकि मैं उस लड़की की तलाश करते समय पकड़ा ना जाऊं। अचानक मैंने एक बातचीत सुनी, मेरे बॉस और उनकी बेटी की, जिसका बर्थडे था। वो उसके आने से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे उसकी पसंद की गिफ्ट मांगने को कहा। और वो लड़की काफी समझदार निकली और उसने अपनी माँ का हार मांगा। मुझे उम्मीद थी कि वो किसी और ज्वेलरी की बात कर रही है, लेकिन उस दिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी। अब यह हार तुम्हारा हुआ बेटी, इसे बाहर निकालो। मैंने सच बता दिया कि वो हार नकली है। साथ ही मैंने कसम खाई कि मैं सब कुछ करूंगा असली हार को वापस लाने के लिए। क्या? मैं कुछ नहीं समझा। बेटी, क्या तुम समझी? जैसे ही बॉस ने अपनी बेटी को देखा, मैंने भी पहली बार उसे ठीक से देखा। वो वही गोल्ड डिगर लड़की थी। हालांकि उसे कबूल करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने पिता से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। आप जाइए, मैं उस पर नजर रखूंगी ताकि वो यहाँ से कुछ और ना चुरा सके। जब हम अकेले थे तब मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। मैंने उसे बताया कि मेरी मंगेतर ने शादी के लिए मना कर दिया था जैसे ही उसकी मुलाकात मुझसे ज्यादा अमीर आदमी से हुई। इसलिए तुम दूसरों को ऐसे सबक सिखाते हो, लेकिन तुम भी वही करते हो। ये एक कड़वा सच था। जब मैंने महंगे रेस्टोरेंट में उसके फटे पुराने सैंडल्स देखे, मुझे लगा कि वो गोल्ड डिगर है और मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो कपड़ों पर हजारों डॉलर खर्च करती है। सारी बात समझ में आने के बाद मैंने उससे माफी मांगी। लड़की ने मुझे बचाने का फैसला किया। उसने अपने पिता को बताया कि वो हार उसी ने लिया था ताकि वो उनके साथ मजाक कर सके। बेटी, तुम बहुत शैतान हो। फिर उसने मुझसे बाहर चलने के लिए कहा। जब तक उसने कुछ नहीं बताया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने बताया कि उसके पिता उसकी बिगड़ेल नकचड़ों से शादी करवाना चाहते थे और उसने सोचा कि मैं अलग हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर एक जिंदा दिली देखी और मुझे ये पसंद आई, इसलिए मैंने तुम्हें फिर फॉलो किया और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं थी। किसी को उसके कपड़ों के आधार पर मत आंकिए। दिल की अमीरी कपड़ों से परे होती है।